नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। स्वागत आपका जय भोलेनाथ आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की कहानी। आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मासिक शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा विधि विधान के साथ होती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन शिव पूजन सच्चे भाव से करते हैं, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं और शिव जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और यह व्रत देवों को देव महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव का रुद्राभिषेक करने से जीवन में आ रही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यह पूजन सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय करना ही शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है और व्रत के दौरान मासिक शिवरात्रि की कथा अवश्य सुनी जाती है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज था और लंबे समय से वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से छूटकर चला गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। अब अंधेरा हो गया और उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न कर लिया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो,
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने ही पर ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन विरहण हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वह मृग परिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्मों को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। उम्मीद है आपको आज की ये मासिक शिवरात्रि की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। भगवान भोलेनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जय शिव शंभू।